बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ला। टेस्ला की डेफिनेशन देखेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे क्या। ओके, ये टेस्ला है क्या अभी असल बुनियादी तौर पर ये यूनिट है। टेस्ला किसका यूनिट है बताएं। ये मैग्नेटिक इंडक्शन का जो है ना, ये यूनिट है। मैग्नेटिक इंडक्शन का ये यूनिट है टेस्ला। और आप हम टेस्ला को डिफाइन करने लगे हैं। पिछले लेक्चर तो हमने डिफाइन कर लिया था मैग्नेटिक इंडक्शन को। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है कि इफ़ वन न्यूटन फोर्स, इसमें इंपॉर्टेंट बात करने वाले वो तीन चार चार से पाँच है। फर्स्ट पहली बात है वन न्यूटन फोर्स होना चाहिए। ओके, इफ वन न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, कि जब फोर्स 1 न्यूटन एक्ट कर रही है लग रही है किसी कंडक्टर पर, उसकी लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए। ओके, और उस कंडक्टर को प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड, और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक राइट एंगल पर रखना, 90 के एंगल होना पर चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, वैन 1 एम्पेयर करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, और उसी कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट गुजरना होना चाहिए। कितनी बातें हैं इसमें कि 1 न्यूटन फोर्स लगनी चाहिए एक कंडक्टर पर। जिस कंडक्टर पर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है वो 1 मीटर लेंथ का होना चाहिए, और उसको 90 के एंगल पर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से, और उसी कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट गुजरना चाहिए। तो तब उस पर फोर्स लगने वाली को हम टेस्ला का नाम देंगे। ओके, ये हमने फार्मूला कि 1 टेस्ला = 1 न्यूटन 1 एम्पेयर 1 मीटर, यानी कि इससे भी हम लगा सकते हैं 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है 1 मीटर लेंथ कंडक्टर पर। 1 मीटर लेंथ कंडक्टर पर उसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, और वो 90 के एंगल होने पर आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से। तो अगर जिस ये न्यूटन है, न्यूटन लिखा, ये एम्पेयर एम्पेयर, तो मीटर है मीटर को स्क्वायर इस तरह से। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा आगे, और शेयर लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई मशवरा देना चाहते हैं आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।